हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग में जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है और भी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। अभी दोपहर में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम की पल पल की अपडेट चाहिए, ऑथेंटिक अपडेट चाहिए, तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेड, यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? जवाब देंगे सब लोग। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। तो लिच्छवी दौहित्र जो है किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को कहते थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत का नेपोलियन भी किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, 1897 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? जवाब देने का प्रयास करेंगे। वंदे मातरम के रचयिता हैं कौन? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसके जो रचयिता हैं बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द हॉली फैमिली, हिंद स्वराज। 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी महात्मा गांधी की है, उसके बाद हरिजन भी है, उसके बाद हिंद स्वराज। यहाँ पे देखिए, द हॉली फैमिली ये जो है रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रचना, अच्छा, द हॉली फैमिली किससे संबंधित है? तो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। किससे? कार्ल मार्क्स से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? जवाब दीजिए सब लोग। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो यह जो है प्राप्त किए थे 1858 में। कब प्राप्त किए थे? 1858 में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? किस विदुषी ने? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यह जो है चुनौती दिए थे किसने? गार्गी ने दिए थे। ठीक है, ये विदुषी थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का भाई ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करके जाया करें। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने जो है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यहाँ पे संगम वंश ऑप्शन था, तो संगम वंश के जो शासक थे वो हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, तो यही जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, चलिए, महमूद गजनवी ने जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था ये आपको बताना है। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो ये जो है किए थे 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की?
गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चंस कई बार मैं करवा चुका हूं, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना ही चाहिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पाक जल संधि किन देशों के जो है बीच में है? पाक जल संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है भाई? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्जे। यहाँ पे यांगटीसी भी होता तब भी सही होता। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपका 30 में से कम 18 प्लस प्रश्न जो है जरूर से जरूर सही होगा। तो सौरमंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी SSC पेट एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक गाइड बुक है। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस कवर किया गया है पेट एग्जाम का। इसमें आपको 2200 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 2021 में जो पेट का एग्जाम हुआ था, दोनों मीटिंग का पेपर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, यहाँ पे देख सकते हैं। यह पुस्तक आपको हर मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है इस बुक में, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी विषय सूची, यानी कि पेट एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग इस बुक से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2021 का भी यहाँ पे पेपर लगाया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यूपी SSC पेट एग्जाम की जो है चक्षु प्रकाशन की गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। इनमें आपको 1950 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको मिलेंगे एंड 2 शॉर्ट पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे दिया हूँ, आप लोग दोनों पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, हर मार्केट पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? जवाब दीजिए सभी लोग, कौन सा एक युग्म सही नहीं है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का काल सही नहीं है ये आपको बताना है। सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 का ए वाला आपका नहीं सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो काल था वो काल आप लोग नोट कर सकते हैं, 1974 से 79 था। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय का सही है, 11वीं का सही है, पहली पंचवर्षीय योजना सही है। ठीक है, ये नहीं सही है, 1961 से सच नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? ठीक है, ये आप लोग बताएं। चलिए, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, किसकी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है ये आपको बताना है। इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। तो ये जो है कपास की फसल के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? जवाब दीजिए सब लोग, आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। अगर फर्स्ट पूछे आरबीआई के गवर्नर कौन है, क्या जवाब हो जाएगा? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। ठीक है, सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, चलिए जीएसटी क्या है भाई? जीएसटी क्या है जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीएसटी क्या है भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीएसटी क्या है जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे।
श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? यह जो है सत्ता की विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? जवाब देंगे गणपूर्ति क्या है? 1/10 है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/10 भाग होगी। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के जो है निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? 1 बार किया गया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 26 का जवाब दीजिए सब लोग। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे प्लॉटर नहीं है, तो केवल तीसरा वाला आपका जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए, जवाब देने का प्रयास करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ट्वेंटी 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग वो है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में रक्तचाप समानता कितना होता है? मनुष्य में रक्तचाप समानता कितना होता है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये होता है 120/80। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी SSC पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।